हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेंट्रल मेकओवर्स। और आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कैसे आप क्रिएट कर सकते हो ये एक क्लासिक रेड लिप और गोल्डन आई मेकअप लुक। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। बट उससे पहले डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इफ यू लाइक माय वीडियोस डू लेट मी नो इन कमेंट्स बिलो। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि मैं सिखाने वाली हूँ बहुत कुछ इस वीडियो में। सबसे पहले आपको CTM कर लेना है। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ एक क्लेंजिंग वाइप और उससे मैं जो पूरा फेस है उनका इसको क्लीन कर ले रही हूँ विद अ क्लेंजिंग वाइप। क्लेंजिंग करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है मॉइस्चराइजिंग। तो यहाँ पे मैंने मॉइस्चराइजर अप्लाई किया है पूरे फेस के ऊपर और उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। जब तक हमारे फेस का CTM हो रहा है हम स्टार्ट करेंगे विद द आईज। बिकॉज आज मैं ग्लिटर्स का यूज़ करने वाली हूँ तो मैंने आई से स्टार्ट किया है। मैंने एक लाइट कलर का कंसीलर लिया है और उसको लगा दिया उनकी आई लिड के ऊपर और इसको अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ अ ब्यूटी ब्लेंडर। ब्लेंड करने के बाद फिर हम इसको एक पाउडर की हेल्प से सेट कर लेंगे सो दैट आवर आई बेस डज नॉट मूव, क्योंकि हमारी जो आईज है उसमें मूवमेंट रहती है, प्लस हमारी जो लिड्स हैं दे आर वेरी थिन, तो वहाँ पे क्रीजेस होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कंसीलर लगाने के बाद उसको अच्छे से विद अ लूज पाउडर और विद अ कॉम्पैक्ट पाउडर आप उसको सेट कर लो। फिर आज की जो हमारी लुक है वो है एक क्लासिक गोल्डन लुक। तो गोल्डन लुक देने के लिए हम स्टार्ट करेंगे विद अ ब्राउन कलर आई शेडो। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है विद द आउटर कॉर्नर इन अ वी शेप। आई एम अप्लाइंग अ ब्राउन कलर और उसके बाद जब मैंने उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है तो मैं फिर ले रही हूँ एक ब्लैक कलर और उसको मैं लगा रही हूँ बिल्कुल एजेस पे एंड देन आई एम ब्लेंडिंग इट आउट इनटू द आई लाइक आई एम शोइंग। हमने सिर्फ हाफ आई पे ही ब्राउन कलर यूज करना है क्योंकि हम गोल्डन यूज करने वाले हैं। तो आगे की तरफ मैं एक लाइट ब्राउन शेड का यूज कर रही हूँ। फिर एक पिंक कलर का आई शेडो लेके हम ऊपर की तरफ पूरा अपना जो आई लुक है उसको ब्लेंड कर देंगे लाइक आई एम शोइंग। फिर एक गोल्डन कलर का मैंने शिमर यूज किया है और उसको मैं इनर कॉर्नर ऑफ द आईज में लगा रही हूँ यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो। शिमर को ब्लेंड करने के बाद, गोल्डन शिमर के बाद फिर मैं यहाँ लगा रही हूँ एक कॉपर कलर का शिमर और इसके ऊपर अब हम लगाएंगे ग्लिटर। तो ग्लिटर ग्लू आपको पहले लगानी है, उसके बाद यहाँ पे जो ग्लिटर्स हैं वो भी मैं मिक्स करके लगा रही हूँ। मैं एक ग्लिटर यूजुअली नहीं लगाती हूँ, मैं मिक्स करके लगाती हूँ ताकि जो ग्लिटर्स हैं उसके अंदर भी ग्रेडेशन आए। तो अब हमने आईज पे ग्लिटर भी लगा दिया और ऑब्वियसली ग्लिटर का फॉल आउट रहता है, तो आपको उसको अच्छे से वाइप्स की हेल्प से क्लीन कर देना है। अब हम CTM ऑलरेडी कर चुके थे फेस पे, अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ एक प्राइमर। प्राइमर लगाने के बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा करेक्शन। तो अब मैं एक डार्क कंसीलर लेके उसमें थोड़ा सा ऑरेंज मैंने यूज़ किया है और जितने भी इनके डार्क एरियाज जहाँ पे मुझे हल्की हल्की पिगमेंटेशन दिख रही थी वहाँ पे मैंने जाके सारी करेक्शन कर दी है। बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन इनके फेस पे नहीं थी बट आई डिड सी अ लिटिल बिट ऑन द अंडर आई एंड अराउंड द माउथ। तो सभी के यूजुअली पिगमेंटेशन होती है, तो वहाँ पे इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप लगा दो अगर ज़रूरत है तो। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि जब आप इसके अंदर कंसीलर लगा रहे हो तो आपकी कंसीलर की जो लेयर है वो थिन होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हमको नहीं लगाना है। और उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से आप इसको जब ब्लेंड करोगे तो ऑब्वियसली जितना भी एक्सेस जो भी प्रोडक्ट होगा वो निकल जाएगा। अच्छे से आपने जब करेक्टिंग कर ली है तो फिर एक फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से अब मैं यहाँ पूरे फेस पे फाउंडेशन लगा रही हूँ। फाउंडेशन लगाने के बाद फिर मैंने उसको कर लिया एक ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड, ताकि कहीं पर भी हार्श लाइंस मुझे ना दिखें। फिर लगाएंगे हाइलाइटर ऑन द हाई पॉइंट्स ऑफ द फेस लाइक आई एम शोइंग और इसको भी अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लेंगे। और फिर हम कॉन्टूरिंग करेंगे जहाँ जहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो जैसे मैंने इनके फेस पे मैप किया है, इनके फेस को वैसी रिक्वायरमेंट थी तो वैसे ही मैंने इसके ऊपर कॉन्टूरिंग करी है। और फिर इवन आउट करने के लिए सेम ब्यूटी ब्लेंडर से मैं पूरे फेस पे एक बार ब्लेंड कर दूंगी ताकि कहीं पर भी ऐसा ना लगे कि हमने ब्लेंड नहीं किया या मर्ज नहीं किया। उसके बाद मैं यहाँ लगा रही हूँ एक लिक्विड ब्लशर और उसको भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर दे रही हूँ इन देयर फेस। तो आप देखोगे ग्रेडेशन बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही सटल है। अंडर आई को सेट करने के लिए फिर मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ एक ट्रांसलूसेंट पाउडर का, जिसको मैं बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में आईज के नीचे लगा रही हूँ ताकि वो अच्छे से बेक हो जाए। और फिर उसके बाद मैं फेस पे लगा रही हूँ। तो यूजुअली जैसे जहाँ पे लाइंस होती हैं, जैसे अराउंड आवर माउथ, अंडरनीथ दी आईज, वहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा बेक करती हूँ ताकि जो फाइन लाइंस हैं उनकी
वो हमारी बहुत ज़्यादा ना दिखे। आईज में फिर मैं लोअर लैश लाइन पे लगा रही हूँ एक ग्रीन कलर का, क्योंकि रेड कलर और ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। तो यूजुअली अगर मैं रेड लिपस्टिक लगा रही होती हूँ तो उसके साथ मैं कई बार, अगर मेरे क्लाइंट्स कंफर्टेबल होते हैं तो मैं उनके लिए ग्रीन कलर भी यूज़ करती हूँ, जो कि बहुत प्रिटी लगता है। तो यहाँ पे कैरेक्टर कॉस्मेटिक्स की ये जो पैलेट है उसका मैं यूज़ कर रही हूँ। लोअर लैश लाइन को मैंने स्मज किया है विद अ ग्रीन कलर शैडो। ये जो पैलेट है इसका थोड़ा फॉल आउट ज़्यादा था। ये भी एक रीज़न है कि मैंने क्यों नीचे जो अपना ट्रांसलूसेंट पाउडर है उसकी एक लेयर लगाई थी। उसके बाद हम आईज को फिनिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए आई लाइनर। मैं यहाँ पे मेबेलिन का आई लाइनर यूज़ कर रही हूँ। इसकी भी काफ़ी अच्छी स्टे है। और फिर हम आईज को फिनिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ लैशेस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम जो हमारा मेन स्टॉपर ऑफ द शो है रेड लिप, उसको स्टार्ट करेंगे। तो रेड लिप थोड़ा आपको ध्यान से करना है, क्योंकि डार्क कलर की लिपस्टिक होती है तो यू नीड टू इंश्योर कि आप इसको धीरे धीरे आराम से लगाइए। तो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ नायका का लिप लाइनर इन द कलर रेड, और इसके साथ मैं जो लिप्स हैं उनको अच्छे से लाइन कर रही हूँ, जैसे आप देख सकते हो। स्लोली ग्रेजुअली आपको जो लिप्स हैं उनको लाइन करना है। यूजुअली क्या होता है, जब आप डार्क कलर्स यूज़ कर रहे होते हो तो आपके पास गलती का चांस बहुत कम होता है, क्योंकि डार्क लिपस्टिक की जो लाइनर होता है उसको हटाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। फिर लिपस्टिक को लॉन्ग स्टे बनाने के लिए यूजुअली मैं जो लाइनर है उसको भी लिप के ऊपर लगाती हूँ, और उसके ऊपर फिर हम लिपस्टिक लगाएंगे। तो इससे क्या होता है कि अगर अगर आपकी लिपस्टिक हट भी रही है तो लाइनर का कलर रहता है, तो लास्ट तक जो आपकी लिप्स हैं उनके ऊपर जो लिपस्टिक है वो लॉन्ग स्टे रहती है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आप मैंने इस पे लाइनर लगाया है, लिप लाइनर, और उसको अब मैं पूरे लिप को इस लिप लाइनर की हेल्प से ही फिल कर दूंगी, लाइक आई एम शोइंग ओवर हियर। लिप लाइनर से फिल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है जो है कि हमको लगाना है यहाँ पे लिप शेड। तो यहाँ पे मैं लिप शेड लगा रही हूँ, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल डार्क रेड लिप कलर है, क्योंकि जो मेरी क्लाइंट है आशी, उनकी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे एकदम रेड लिपस्टिक लगानी है, क्योंकि उनका जो इंसॉम्बल था दैट वाज गोल्डन। तो गोल्डन के साथ जनरली रेड लिप्स बहुत ही प्यारे लगते हैं, तो इसीलिए हमने आज इनको ये लुक दिया है। लिपस्टिक लगाने के बाद जितना भी एक्सेस ट्रांसलूसेंट पाउडर है उसको मैं कर रही हूँ यहाँ पे डस्ट ऑफ, और फिर आईज को फिनिश कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ अ मस्कारा। मस्कारा लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी नेचुरल लैशेस को आपकी फॉल्स लैशेस के साथ मर्ज कर देता है। लास्ट में हम लगा रहे हैं यहाँ पे ब्लशर, जो कि पाउडर ब्लश है। लिक्विड ब्लश हमने पहले ही लगा दिया था। पाउडर ब्लश लगा के थोड़ा सा हम उसको और इंटेंसिफाई कर रहे हैं, और यहाँ पे लास्ट में हम लगा रहे हैं हाइलाइटर। और ये रहा फाइनल लुक जो हमने क्रिएट किया है। आई रियली होप कि आपको ये लुक अच्छा लगा होगा। अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज़। टेक केयर एंड बाय बाय।